आज अपन यहाँ देखते हैं कि अपने राजस्थान में बंदेज, बहुत सारे बंदेज की कला प्रचलित है कि बंदेज होते क्या हैं, बंदेज में कौन से कपड़े आते हैं और किस प्रकार से बंदेज का कार्य किया जाता है। सबसे पहले देखें अपन बंदेज का सामान्य अर्थ देखें तो बंदेज कपड़े को बांधकर उसके ऊपर रंग चढ़ाने की कला को ही क्या कहते हैं, बंदेज कहते हैं। कि कपड़े को इस प्रकार से बांधा जाता है कि उसको उस क्षेत्र को रोक दिया जाता है, बाकी के कपड़े के ऊपर रंग चढ़ाना की कला ही ये बंदेज कहलाती है। कपड़े को बांधकर रंग चढ़ाना ही बंदेज है। इसमें अलग अलग प्रकार के कपड़े आते हैं, अलग अलग प्रकार से बंदेज का कार्य किया जाता है। सबसे पहले देखिए अपन यहाँ पर बंदेज का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले देखिए कि बंदेज का अर्थ कपड़े पर कलात्मक रूप से रंग चढ़ाना ही बंदेज है। ही बंदेज कहलाता है। इसमें देखें कि बंदेज के अंदर कपड़े को मोड़कर या कपड़े को ढककर या कपड़े को बांधकर छोटी छोटी गांठें लगाकर बंदेज का कार्य किया जाता है। कि उस पर कलात्मक रूप से रंग चढ़ाना ही क्या कहलाता है, बंदेज कहलाता है। कि कपड़े को इस प्रकार से बांधना, फिर गांठें लगाना, बांधना इस प्रकार से छोटी छोटी गांठें लगाकर कपड़े के ऊपर उसके ऊपर रंग चढ़ाने की कला ही क्या कहलाता है, बंदेज कहलाता है। ठीक है। और सबसे पहले बात कर रहे हैं कि बंदेज का अपने राजस्थान में प्रचलन कहाँ से हुआ, कब हुआ। सबसे पहले बात करें बंदेज का जो है सर्वप्रथम उल्लेख जो है बाणभट्ट की रचना है हर्ष चरित्र में मिलता है। किसमें मिलता है, हर्ष चरित्र में बंदेज का उल्लेख मिलता है। हर्ष बाणभट्ट की रचना है हर्ष चरित्र में सबसे पहले बंदेज का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है, हर्ष चरित्र में सबसे पहले बंदेज का उल्लेख मिलता है। कि राजस्थान में, अपने भारत में भी कह लो कि सबसे पहले बंदेज का उल्लेख बाणभट्ट के द्वारा उनकी रचना है, पुस्तक है हर्ष चरित्र में इसका बंदेज का वर्णन किया गया है इन्होंने। वहाँ पर सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है कि बंदेज क्या है, क्या होती है, क्या नहीं होती है, बाणभट्ट जी के द्वारा हर्ष चरित्र में लिखा गया है। ठीक है। आगे बात करें अपन, इसमें बंदेज का कार्य जो है चढ़वा जाति के द्वारा कार्य किया जाता है। कि बंदेज का कार्य जो है ये चढ़वा जाति नामक लोगों के द्वारा, चढ़वा जाति के द्वारा यह कार्य, बंदेज का कार्य किया जाता है। ठीक है। बंदेज में देखिए अपन, बंदेज में इसके क्षेत्र कौन से हैं, कहाँ बंदेज का कार्य किया जाता है। क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र में आ जाता है जैसे अपने जयपुर, जोधपुर, सुजानगढ़ और सुजानगढ़ चूरू में है। ठीक है। सुजानगढ़ चूरू वो लाननु नागौर जिले में है। कहाँ है, लाननु नागौर जिले में। इन क्षेत्र में जयपुर, जोधपुर, सुजानगढ़ और लाननु में बंदेज का कार्य किया जाता है। बंदेज का कार्य किया जाता है। कि इन क्षेत्रों में जो है जयपुर, जोधपुर, सुजानगढ़ और लाननु में बंदेज का कार्य अधिक मात्रा में किया जाता है
कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? चड़वा जाति के द्वारा बंदेज का कार्य किया जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा अधिक प्रचलित है और यहाँ का सब जो बंदेज है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करें अपन इसमें, बंदेज जो है जयपुर का प्रसिद्ध है, बंदेज जयपुर जोधपुर यहाँ का प्रसिद्ध है। आगे बात करें इसके प्रमुख कलाकार की, बंदेज के प्रमुख कलाकार की बात करें, बंदेज के कलाकार जो है जोधपुर जिले के निवासी, जोधपुर जिले के निवासी जोधपुर के तैयब खान, कौन है? तैयब खान, तैयब खान जो है प्रसिद्ध कलाकार है, तैयब खान प्रसिद्ध कलाकार है। किस बंदेज के प्रमुख कलाकार कौन है? जोधपुर जिले के निवासी तैयब खान जी जो है इस बंदेज कला के प्रसिद्ध कलाकार है। कौन है? तैयब खान जी, तैयब खान जो है बंदेज कला के प्रसिद्ध कलाकार है। आगे बात करें इसमें बंदेज कला के में, इसमें बंदेज कला के प्रकार की बात करें, बंदेज के प्रकार की बात करें तो इसमें प्रकार होते हैं इसके लिकाई, बंधाई, लिकाई, बंधाई, टिपाई, टिपाई और रंगाई, ये 4 प्रकार के बंदेज होते हैं। इन चारों प्रकारों से बंदेज का कार्य किया जाता है। बंदेज के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार, लिकाई, बंधाई, बधाई, टिपाई और रंगाई, ये 4 प्रकार के अपने बंदेज होते हैं। इन 4 प्रकार से बंदेज का कार्य किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें, बंदेज के अंतर्गत कुछ कपड़े फेमस है, जैसे जो अपने कोटा का जो है मसूरिया साड़ियाँ प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? मसूरिया साड़ियाँ जो बंदेज कला में बनाई जाती है। कौन सी कला में बनाई जाती है? ये बंदेज कला में बनाई जाती है मसूरिया साड़ी। मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? कैथून कोटा की प्रसिद्ध है, कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। और इन मसूरिया साड़ियों को जो है राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहते हैं। राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहते हैं, बनारसी साड़ी भी कहते हैं। कि जो मसूरिया साड़ी जो है फेमस साड़ी है, प्रसिद्ध साड़ी है अपने कोटा की मसूरिया साड़ी, जो बंदेज कला के अंतर्गत मसूरिया साड़ियाँ बनाई जाती है। कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा की प्रसिद्ध साड़ियाँ है। बंदेज कला के अंतर्गत मसूरिया साड़ी बनाई जाती है। मसूरिया साड़ियाँ कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। इस मसूरिया साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की बनारसी साड़ी भी मसूरिया साड़ी को कहते हैं। आगे बात करें इसमें और अपन अलग अलग प्रकार के कपड़े चलते हैं, उन कपड़ों की बात करें अपन इसमें, जैसे सबसे पहले इसमें बात करें अपन लहरिया की। लहरिया जो है क्या होता है? कहाँ का प्रसिद्ध है? किस प्रकार का होता है? उसकी बात करें अपन सबसे पहले लहरिया। लहरिया जो भी है, लहरिया भी है, ये भी बंदेज कला का ही, बंदेज कला के अंदर, बंदेज कला में ही बनाया जाता है इस कपड़े को। ठीक है, सबसे पहले देखें लहरिया जो है जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का लहरिया प्रसिद्ध है। आगे बात करें कि लहरिया होता क्या है? लहरिया जो लहरदार डिजाइन की ओढ़नी होती है। लहरदार डिजाइन की ओढ़नी होती है। लहरदार डिजाइन की ओढ़नी होती है। क्या होती है? लहरिया जो है लहरदार डिजाइन की एक ओढ़नी होती है। जैसे ये ओढ़नी है,
इसके ऊपर इस प्रकार से लहरदार डिजाइन के ऊपर लहरदार डिजाइन बनी हुई होती है, इसी को लहरिया कहते हैं। ठीक है, इसी को भी क्या कहते हैं, लहरिया कहते हैं। ये ओढ़नी है, इसके ऊपर लहरदार धारियाँ बनी होती है, इसको ही लहरिया कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें लहरिया की। लहरिया जो है विवाहित स्त्रियों द्वारा श्रावण माह की तीज पर उड़ा जाता है। तीज के अवसर पर उड़ा जाता है या पहना जाता है। किनके द्वारा पहना जाता है कि जो विवाहित स्त्रियां होती है, विवाहित स्त्रियों के द्वारा श्रावण माह की तीज के ऊपर इस लहरिये को पहनने की या फिर ओढ़ने की परंपरा है कि श्रावण माह के अंतर्गत लहरिये को ओढ़ा जाता है। श्रावण माह में लहरिये को ओढ़ा जाता है। जो विवाहित स्त्रियां होती है, जिनका विवाह हो जाने के बाद श्रावण माह में तीज के अवसर पर विशेष रूप से पहनने की परंपरा है। श्रावण माह में लहरियों को पहनने की परंपरा है। ठीक है, आगे बात करें इसमें और ये लहरदार डिजाइन की ओढ़नी है। ठीक है, आगे एक होता है लहरिया हो गया। दूसरी बात करें मोठड़ा। क्या होता है, मोठड़ा जो है जोधपुर का प्रसिद्ध है। मोठड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है, वो मोठड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। कि मोठड़ा होता क्या है, जिस प्रकार से लहरिया होता है, जैसे ये अपने पास लहरिया है, लहरिया में लहरदार डिजाइन बनी हुई है। ठीक है, ये अपना हो गया लहरिया। अगर इसी लहरिये के अंतर्गत आपस में काटती हुई लहरें होती है, इस प्रकार का जो कपड़ा होता है उसी को मोठड़ा कहते हैं। जब लहरिये के लहरदार डिजाइन आपस में एक दूसरे को काटती है, इसी को मोठड़ा कहते हैं। यहाँ देखिए अपन लहरिये की लहरदार डिजाइन जब आपस में काटती हैं तो वह मोठड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है, मोठड़ा कहलाता है। तो वह मोठड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है, मोठड़ा कहलाता है। जब लहरिये की लहरदार डिजाइन आपस में एक दूसरे को काटती है इस प्रकार से, तो उसको मोठड़ा कहते हैं। मोठड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए इसमें आगे बात करें पोमचे की बात करें। पोमचा कब पहना जाता है, कौन पहनता है, उसकी बात करें अपन। और कहाँ का पोमचा प्रसिद्ध है। पोमचा जो है जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, पोमचा किसका प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध। पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है। ये ओढ़ने का प्रकार भी है। पोमचा हो गया, लहरिया हो गया, मोठड़ा हो गया, ये ओढ़ने के प्रकार भी है, ओढ़ने के ही प्रकार है। इसमें पोमचा में बात करें, पोमचा जो है एक ओढ़ने का प्रकार है। क्या है, ओढ़ने का प्रकार है। ओढ़ने का प्रकार है। ओढ़ने का प्रकार है कि पोमचा होता क्या है। पोमचा जो है
अलग अलग प्रकार का पोमचा होता है, जैसे पीला पोमचा होता है, पीला पोमचा, पीला पोमचा, फिर पोमचा जो है, इस पोमचे को जो है वंश वृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। किसका माना जाता है? वंश वृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है, वंश वृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है, वंश वृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है कि जो पोमचा जो पहनता है कि उसमें क्या होगी, वंश में वृद्धि हो रही है। कि पोमचा कब पहना जाता है? पुत्र या पुत्री के जन्म के अवसर पर पोमचा पहना जाता है। जब पुत्र या पुत्री का जन्म होता है तो उससे क्या होगा? वंश में वृद्धि होगी। इस कारण इस पोमचे को वंश वृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। अगर किसी महिला के पुत्र या पुत्री की संतान प्राप्ति होती है तो उसको पोमचा पहनाया जाता है। पोमचा पहनाने के कारण उसमें जब उसकी संतान उत्पत्ति हुई है तो उसमें वंश में वृद्धि हो रही है। इस कारण पोमचे को वंश वृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है कि उसके वंश में वृद्धि हो रही है, इसलिए उसको पोमचा भी पहनाया जाता है। ठीक है, पोमचा आगे बात करें, इसमें एक होता है पीला पोमचा, पीला पोमचा, पीला पोमचा की बात करें, पीला पोमचा जो है पुत्र के जन्म पर पहनाया जाता है, पुत्र के जन्म पर पहनाया जाता है, जन्म पर प्रसूता को पहनाया जाता है, प्रसूता महिला को पहनाया जाता है। प्रसूता का मतलब होता है जिसने बच्चे को जन्म दिया है, उस महिला को प्रसूता महिला कहते हैं। पीला पोमचा जो पुत्र के जन्म पर पीला पोमचा पहनाया जाता है, प्रसूता महिला को पहनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें, पीला पोमचा हो गया, आगे पहना जाता है गुलाबी पोमचा होता है। कौन सा? गुलाबी पोमचा। गुलाबी पोमचा जो है पुत्री की प्राप्ति पर या पुत्री के जन्म पर पहनाया जाता है, पुत्री के जन्म पर गुलाबी पोमचा पहनाया जाता है। पुत्र के जन्म पर कौन सा पहनाया जाता है? पुत्र के जन्म पर गुलाबी पोमचा पहनाया जाता है। और इस पीले पोमचे को वंश वृद्धि का प्रतीक मानते हैं, वंश वृद्धि का प्रतीक मानते हैं कि पीले पोमचे से पुत्र के जन्म होता है तो उसके वंश क्या होगा? उसके वंश में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? अगर महिला का पुत्र प्राप्त हुआ है तो पुत्र से उसके आगे संतानें होगी। इस कारण उसको वंश में वृद्धि होने के कारण पीला पोमचा को वंश वृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। पुत्री के जन्म पर नहीं माना जाता है क्योंकि पुत्री जो है गलत है, लेकिन नहीं माना जाता है। जो परंपरा चली आ रही वो परंपरा की बात करें तो पुत्री के जन्म पर गुलाबी पोमचा पहना जाता है और इस गुलाबी पोमचा को वंश वृद्धि का प्रतीक नहीं माना जाता। पीला पोमचा को माना जाता है, पोमचे को माना जाता है, लेकिन इसको नहीं मानते। आगे बात करें अपन चीड़ का पोमचा। कौन सा होता है? एक होता है चीड़ का पोमचा। चीड़ का पोमचा जो है हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिला द्वारा पहना जाने वाला पोमचा है। विधवा महिला द्वारा पहना जाने वाला पोमचा है कि चीड़ का पोमचा जो है हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती का क्षेत्र का मतलब होता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। क्या होता है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र को हाड़ौती कहते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में विधवा महिला के द्वारा चीड़ का पोमचा पहना जाता है। कौन सा पोमचा पहना जाता है? चीड़ का पोमचा हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिला द्वारा पहना जाता है। और यह है चीड़ का पोमचा का जो रंग है काला रंग क्या होता है? कौन सा रंग का होता है? काला रंग का होता है। काले रंग के पोमचे को चीड़ का पोमचा कहते हैं, जो हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिला के द्वारा
पहना जाता है। ये अपने बंदेज के प्रकार हो गए, ठीक है। चलो, और पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। ओढ़ने का ही एक प्रकार है, ओढ़नी जैसे ही होता है, ठीक है। इसको वंश वृद्धि का प्रतीक भी मानते हैं कि जब पुत्र या पुत्र की प्राप्ति होती है तो ये चच्चा महिला या फिर प्रसूता महिला को पहनाया जाता है। पीला पोमचा जो पुत्र के जन्म पर पहना जाता है, गुलाबी पोमचा पुत्री के जन्म पर पहनाया जाता है। चीड़ का पोमचा जो है हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिला के द्वारा पहना जाता है, जो काले रंग का होता है, ठीक है।